पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है लार्ज वाइड पोर्स का, और वो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है हमें। जब हम शीशे में ख़ुद को देखते हैं तो लगता है कि किसी तरीके से ठीक हो जाएं, किसी तरीके से श्रिंक हो जाएं, कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इस पर बात करेंगे, इसकी कॉजेज़ को जानेंगे और सिंपल ईजी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और ओवर द टाइम इसको श्रिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जाने के इसके रीज़न्स क्या हैं। तो सबसे कॉमन रीज़न जो हमारी सोसाइटी में है वो है जी ऑयली स्किन। जब हमारी स्किन टेंडेंसी ऑयली होती है तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी के अंदर सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर जो पोर्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, और ये वाले पोर्स यूजुअली सेंट्रल फेस में या मिड फेस में मौजूद होते हैं जहाँ से ऑयल प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए आपको महसूस होगा कि लार्ज पोर्स भी आपके सेंट्रल फेस के जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद देखा ये गया है कि आमतौर पे मेल्स के अंदर वाइड लार्ज पोर्स की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद एक रीज़न होती है जी हार्मोनल प्रोफाइल का इम्बैलेंस्ड होना। अगर आपको किसी किस्म का हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओएस का मसला है, तो उस सूरत में भी आपके पोर्स लार्ज हो जाते हैं। इसके बाद एक रीज़न होती है जी एजिंग के साथ साथ भी अक्सर लोगों के जो पोर्स हैं वो वाइड हो जाते हैं। इसके बाद ये होता है कि कुछ लोगों की जेनेटिक्स ऐसी होती हैं कि उनके पेरेंट्स के अंदर या उनकी फैमिली के अंदर लार्ज पोर्स ओवर टाइम डेवलप होते हैं, तो इसकी वजह से वो भी इस टेंडेंसी को इनहेरिट कर लेते हैं। फिर एक कॉमन जो फैक्टर है वो है सन डैमेज। सन डैमेज की वजह से आपकी जो चेहरे की कोलेजन सिंथेसिस है वो इम्पेयर होती है, इलास्टिसिटी रिड्यूस होती है, पोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज और वाइड हो जाते हैं। अब ये तो हो गई वो रीजंस जिसकी वजह से हमारे पोर्स लार्ज हो जाते हैं। अब हमने करना क्या है जिसकी वजह से जिससे हम इस फैक्टर को या इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। एक तो ये कि अपनी स्किन की हाइजीन को बेहतर करें। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, आपने 2 से 3 बार चेहरे को ज़रूर वॉश करना है। एंटी एक्नी सोप से चेहरे को वॉश करें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है तो फिर आप कोई भी सोप, जेंटल सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोशिश करें सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड, टी ट्री ऑयल बेस्ड एंटी एक्नी सोप्स का इस्तेमाल करें, और 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा चेहरा वॉश नहीं करना। मैंने अक्सर देखा है कि जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है वो दिन में 5 से 6 दफ़ा चेहरा धो रहे होते हैं, क्योंकि स्किन ऑयली होने की वजह से, ग्रीसी होने की वजह से एक उलझन हो रही होती है। तो दे फील लाइक अगर हम चेहरे को वॉश कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा बार बार चेहरा वॉश करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज कन्वे होता है कि चेहरा ड्राई हो गया है, और वो ऑयल की प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो आपने 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा चेहरे को वॉश नहीं करना। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पूरा दिन ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर डालते रहें, तो उससे भी आपकी पोर्स श्रिंक होने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, जो करना है इंपॉर्टेंट वो ये है कि सन को अवॉइड करना है। अगर आप बहुत सारे काम जो इंडोर्स कर सकते हैं या शाम पे पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो आप कोशिश करें कि सन एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए ऐसे फैक्टर्स को अपनाएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है सन एक्सपोजर करना ज़रूरी है तो आपने सन कवर्ड करना है अपने सारे एरियाज़ को, हैट से, सन ग्लासेस से, फुल स्लीव पहन के, और साथ इसके सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। सनस्क्रीन में हमेशा कहती हूँ कि जी एटलीस्ट 30 SPF फैक्टर का हो, और उसकी अच्छी थिक लेयर लगाएं अपने चेहरे पे, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक का इस्तेमाल करें। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जी आपने हफ्ते में 2 से 3 बार चेहरे की एक्सफोलिएशन ज़रूर करनी है। अब एक्सफोलिएशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम चेहरे के ऊपर जो एक डेड स्किन लेयर बन जाती है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो हर 30 to 45 डेज़ के बाद वो ग्रेजुअली उसका टर्नओवर हो रहा होता है और वो तब्दील होकर नीचे से नई स्किन आ रही होती है। इस प्रोसेस के दौरान कभी कभार कुछ डेड सेल्स पैचेस की सूरत में या एक लेयर की सूरत में हमारी स्किन के ऊपर रह जाते हैं, प्रॉपर्ली वो स्लफ ऑफ नहीं होते, रिमूव नहीं होते। तो उसको रिमूव करने के लिए, उस डेड स्किन लेयर को रिमूव करने के लिए हमें एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग करनी पड़ती है। अब जिनकी स्किन ड्राई है वो 1 से 2 दफ़ा अगर एक्सफोलिएशन कर ले तो काफ़ी है हफ्ते में, और अगर जिनकी स्किन ऑयली है, ग्रीसी है, स्टिकी है, तो उनको 3 से 4 मरतबा एक्सफोलिएशन करनी पड़ती है हफ्ते में। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप नॉन कोमेडोजेनिक सनब्लॉक और नॉन कोमेडोजेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। नॉन कोमेडोजेनिक का मतलब ये होता है कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा और उससे एक्ने ब्रेकआउट्स बढ़ेंगे नहीं। तो ये बात हो गई जी एक्सफोलिएशन की। एक्सफोलिएशन जब आप करेंगे तो उसका फ़ायदा ये भी होगा कि उसके बाद जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र, सीरम या जो चीज़ चेहरे पे आप लगाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आपने ये करना है कि जी आपने हफ्ते में 1 से 2 बार चेहरे पे फेस पैक या फेस मास्क का इस्तेमाल करना है। अब वो भी स्किन टाइप के हिसाब से डिफरेंट होगा। जिनकी स्किन ऑयली है
वो क्ले मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टमाटो जूस डालें, 1-2 ड्रॉप्स लेमन के डालें और उसको मास्क के तौर पे अप्लाई करें। जिनकी स्किन ड्राई है वो योगर्ट का मास्क बना के उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 आप ड्रॉप्स एलोवेरा के डालें, थोड़ा सा एलोवेरा डालें और इसके अलावा आप उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स कॉफ़ी ग्राउंड जो कॉफ़ी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आप हफ्ते में 1 से 2 बार चेहरे पे लगाएं। बाकी आपने ये करना है कि आप जब कभी बाहर निकलें, मेकअप अप्लाई करने से पहले, बाहर निकलने से पहले या दिन में किसी भी एक टाइम पे ना आपने चेहरे पे आइस क्यूब लेके उससे आइसिंग करनी है। या आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर फॉर्म ये हो सकती है कि आप एलोवेरा लेके उसके आइस क्यूब्स बना लें और जब आपको टाइम मिला दिन में आप चेहरे पे उस एलोवेरा के आइस क्यूब से मसाज करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है पोर्स को रिड्यूस करने में। उसके बाद आपने रात के वक्त जो भी हम अपनी स्किन रिपेयरिंग क्रीम लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो एक वाही टाइम होता है जिस वक्त हम अब सुकून से सो रहे हैं और जो भी चीज़ हमने चेहरे पे लगाई है उसको प्रॉपर टाइम मिला है कि वो अपना इफेक्ट शो कर सके। तो पोर्स को रिड्यूस करने के लिए जो चीज़ बहुत इफेक्टिव है वो रेटिनॉल सीरम है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है तो हफ्ते में 1 से 2 बार, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप डेली रात को रेटिनॉल सीरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सारी प्रिकॉशंस और सारी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स अपनाएंगे तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और सो आपको विजिबल डिफरेंस मिलेगा। इसके बाद एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अपनी डाइट को आपने बैलेंस्ड और हेल्दी रखना है। हमारी डाइट में एक अच्छा रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन का, विटामिन्स का बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस्ड डाइट लें। हाँ, आपने बहुत ज़्यादा शुगरी, ऑयली और जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना। वाटर इनटेक को बहुत बढ़ाना है और सीजनल फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है और कोशिश करें कि हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे डेफिनेटली आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, स्किन की हेल्थ भी बेहतर होगी और पोर्स का साइज़ भी श्रिंक होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट करना चाह रहे हैं तो आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।